friends, welcome to my YouTube channel. Today we are discuss about properties of indifference curve. यानी कि इंडिफरेंस कर्व है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, और उनकी वजह क्या है, मतलब कि अगर डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है तो उसकी क्या वजह है उसके बारे में हम ग्राफिकली हम समझेंगे आज। तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व राइट के साइड स्लोप करता है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इन्वर्स रिलेशन बिटवीन टू कमोडिटीज़, मतलब कि जो कमोडिटी होती है दो, उन दोनों के बीच इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब जब एक कमोडिटी की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी की घट जाती है। इसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व। इसे हम ग्राफिकली देखते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। राइटवर्ड क्यों शिफ्ट हो यानी कि स्लोप हो रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कमोडिटीज़ है, ऑरेंज और एप्पल। एक की जो है एक डिक्रीज हो रही है तो एक इंक्रीज हो रही है। यह हो गया हमारा इन्वर्स रिलेशन। इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है क्या है कि एक अगर कम होता है तो एक बड़ा है बढ़ता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 5, मतलब कि अगर इसको 10 से 5 लाना है लाएंगे तभी हम इसको 10 से 5 ले जा सकते हैं। मतलब कि हमारे पास इनकम लिमिटेड है, तो इनकम लिमिटेड होने की वजह से हम इसे अगर एप्पल बढ़ाना है हमें तो ऑरेंज को घटाना पड़ेगा। इस वजह से इसको हम घटाएंगे और इसको बढ़ाएंगे तो ये डाउनवर्ड स्लोप करेगा। और किस तरफ स्लोप करेगा? राइट की तरफ स्लोप करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड है हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से। तो वो क्यों होता है? वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एमआरएस की वजह से। और ये एमआरएस क्या है? तो एमआरएस हम जो सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि अगर एक को बढ़ाते हैं एक को घटाते हैं तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है उसका रेट होता है, उसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एमआरएस। तो इसे हम ग्राफिकली समझते हैं कि ये एमआरएस क्या है। अब इसकी मदद से एमआरएस को समझते हैं हम यहाँ पर। तो ये हमारे कॉम्बिनेशन है, ये एप्पल की क्वांटिटी है ऑरेंज की, और ये एमआरएस है। एमआरएस का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। मतलब कि जो क्वांटिटी वाई में चेंज हो रही है उसको डिवाइड करना है जो क्वांटिटी एक्स में चेंज हो रही है। अगर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं तो इसे हम रेशियो में भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर रेशियो में लिया है कि कितनी चेंज हो रही है वाई में और कितनी चेंज हो रही है एक्स में। मान लीजिए हमारा जो ऑरेंज है वो वाई है और जो हमारा एप्पल है वो एक्स है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा y है तो ये हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ पर y यहाँ से नीचे जा रहा है तो ये कितनी क्वांटिटी चेंज हो रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर 4 क्वांटिटी चेंज हो रहा है, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। और जो हमारा एप्पल है वो कितनी क्वांटिटी चेंज हो रही है? इसकी 1 क्वांटिटी चेंज हो रही है। और ये क्यों हो रहा है कि हमारे पास एक एप्पल था, हमने दूसरा एप्पल लिया, तो हमारे पास दूसरा एप्पल आने की वजह से हम ऑरेंज को सेक्रीफाइस करेंगे। तो हम 4 ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर रहे हैं यहाँ पर। तो 4 ऑरेंजेस के बदले में हम यहाँ पर एक एप्पल ले रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। 4 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करने पर हमें एक एप्पल मिल रहा है। देन आफ्टर हम देखते हैं कि जब हम, तो यहाँ पर चेंज इतना कम क्यों हो रहा है? जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर पहले 4 क्वांटिटी हमने सेक्रीफाइस की ऑरेंज की, फिर यहाँ पर 3 की, फिर यहाँ पर 2 की। यहाँ पर सिर्फ एक ही बढ़ रहा है, पर यहाँ पर क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि ये हमारा लॉ ऑफ डीएमयू है। जैसे जैसे हमारे पास किसी चीज़ की ज़्यादा होती जाती है, मतलब कि हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, हमने ये डीएमयू में पढ़ा था
तो हम उसकी जो वैल्यू है वो कम होती जाती है कि पहले हम एक एप्पल के लिए 4 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस कर रहे थे, अब एक एप्पल के लिए 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले से ही 2 एप्पल है। अब 3 एप्पल है तो हम चौथे एप्पल के लिए सिर्फ 2 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ डीएमयू के हिसाब से। तो हमारा एमआरएस क्या है, अब हम यह समझते हैं। एमआरएस यानी कि डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन वाई, मतलब डेल्टा वाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई को डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स से, तो ये हो रहा है हमारा डीएमयू की वजह से हमने ये समझा कि ये क्यों हो रहा है। तो ये जो चेंजेस हो रहा है हमारा, ये पहले 4 चेंज हुआ, 3 चेंज हुआ, तो ये थोड़ा छोटा छोटा होता जाता है। पहले इतना, फिर इससे छोटा हुआ, फिर इससे छोटा हुआ, फिर इससे छोटा हुआ। तो ये जो साइज इसकी कम हो रही है, इसकी वजह से ये जो हमारी कर्व है वो धीरे 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 इस तरह से कॉन्वेक्स बनती है, इस तरफ बढ़ती है। तो इसको ही हम कहेंगे कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व है वो ओरिजिन से, यानी कि जो ओरिजिन है इससे कॉन्वेक्स हो रही है, इस तरफ कॉन्वेक्स हो रही है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि इसकी वजह से क्यों हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है, यानी कि इस तरह से कॉन्वेक्स क्यों बनता है आपको समझ में आ चुका होगा। क्योंकि इसका जो मार्जिनल रेट है वो थोड़ा कम होता जा रहा है, तो मार्जिनल रेट कम होने की वजह से इसके बीच का जो डिफरेंस है ये छोटा होता जा रहा है, इसकी वजह से ये कम होता जा रहा है। इसकी वजह से हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम हो रहा है और हमारी इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स बन रही है। तो इंडिफरेंस कर्व होती है हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मतलब कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देती है। तो वो क्यों देती है, वो हमने मोनोटोनिक प्रेफरेंस में पढ़ा था। मोनोटोनिक प्रेफरेंस यानी कि कोई भी कंज्यूमर होगा तो कंज्यूमर हमेशा जो ज़्यादा क्वांटिटी है उसको ही प्रेफर करेगा, उसको हम कहेंगे मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसे ग्राफ की मदद से समझते हैं। मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बारे में बात करते हैं हम। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है कि जो हायर लेवल ऑफ, हायर मतलब कि जो हमारा कंज्यूमर होता है, हमारा कंज्यूमर है तो वो हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी को ही प्रेफर करेगा। अगर 6 एप्पल और ऑरेंजेस हमें यहाँ पर 7 दे रहे हैं, ये पहला कॉम्बिनेशन है हमारा, और ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर हम इसको 7 एप्पल और 8 ऑरेंजेस दे रहे हैं, तो ये हमेशा यही को इसको ही ये चूज़ करेगा। भले ही इन दोनों में से सेटिस्फैक्शन सेम हो रहा हो, फिर भी ये ऐसा सोचेगा कि इसमें से इसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो इसको कहेंगे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इन हायर इंडिफरेंस कर्व। मतलब कि जैसे जैसे, अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखो पहले यहाँ पर 12 था, यानी कि ऑरेंजेस हमारे पास थी 12 और एप्पल थी हमारे पास 1। फिर ये जब हायर हुई यानी कि इंडिफरेंस कर्व ऊपर गई तो ये इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ी नहीं, मतलब कि ये 12 ही है। बट जो हमारी एप्पल की क्वांटिटी है वो बढ़ गई, यानी कि 2 हो गई। अगर किसी कंज्यूमर को बोला जाए कि इन दोनों में से कौन सा वाला तुम लेना चाहोगे, तो यही वो चूज़ करेगा। कोई भी रेशनल कंज्यूमर होगा तो इसे ही वो चूज़ करेगा। इसका मतलब है, इसको हम कहेंगे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये से यहाँ पर आया तो यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 12। तो ये जैसे जैसे हायर होगा ये इंडिफरेंस कर्व, इसकी जो सेटिस्फैक्शन होगा वो हायर होता जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती, मतलब कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काट नहीं सकती है, बिकॉज एवरी इंडिफरेंस कर्व गिव्स डिफरेंस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब कि जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो अलग अलग सेटिस्फैक्शन देती है, तो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर सकती है। इसे हम ग्राफिकली समझते हैं कि तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये IC1 है और ये IC2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे।
एक्स ऐसी 3 भी इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। ये हो ही नहीं सकता कि इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, क्योंकि ये इससे सेटिस्फेक्शन अलग दे रहा है, मतलब कि इन तीनों का सेटिस्फेक्शन अलग है। अगर हम माने कि एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये फर्स्ट वाली है और ये दूसरी वाली है, तो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर इसका सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा होगा। तो यहाँ पर सेम सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो सेम सेटिस्फेक्शन होने की वजह से इसका सेटिस्फेक्शन सेम है, बराबर। पर जो हमारा कर्व होती है उनका अलग अलग सेटिस्फेक्शन होता है, तो यहाँ पर ये मान नहीं रहा है, ये अजम्पशन यहाँ पर काम कर रहा नहीं है, तो ये इसको हम नहीं कह सकते कि कभी भी हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इसका सेटिस्फेक्शन सेम हो जाएगा। और ये सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एवरी इंडिफरेंस गिव अलग सेटिस्फेक्शन गिव करता है, मतलब कि डिफरेंट तरीके का सेटिस्फेक्शन गिव करता है।